हेलो ट्रेडर्स। 2008 जैसा क्रैश फिर से आने वाला है। इकोनॉमिक सर्वे 2026 ने पूरी दुनिया को वार्न किया है कि एक नए एआई बबल के बारे में। इंडिया का जो 700 बिलियन के हमारे फॉरेक्स रिजर्व हैं, क्या वो हमें बचा पाएंगे? तो आज के इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं यही न्यूज़ जो कि कल आई थी। एंड इसमें हमें बताया गया है कि 2008 में जितना सीवियर ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस आया था उससे भी ज़्यादा वर्स 2026 में आ सकता है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। तो बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा एक तरह से रिसर्च रिपोर्ट है जो कि बजट से पहले की जाती है। एंड उसमें इंडियन इकोनॉमी कैसा कर रही है, उसकी परफॉर्मेंसेस कैसे हैं, उसके ऑल इंडिकेटर्स को देखा जाता है एंड रिव्यू किया जाता है कि आगे आने वाले साल में या फिर दिनों में हमारी इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है और क्या बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कौन से सेक्टर में बेटर अपॉर्चुनिटी है। वो सारी चीज़ें इसमें रिपोर्ट में मेंशन होती हैं। तो इस रिपोर्ट में जो मेंशन है इस बार जिसने बहुत ज़्यादा फियर क्रिएट कर दिया है, एक तो है टैरिफ वॉर और एआई बबल। तो इसमें बताया गया है कि 2026 में 2008 से भी ज़्यादा खतरनाक लाइक ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस आ सकता है, जिससे कि मार्केट जो मेल्ट डाउन हुए थे, गिरे थे 2008 में, उससे भी ज़्यादा मार्केट में बहुत ज़्यादा एक तरह से डाउन ट्रेंड आ सकता है, एक तरह से बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। तो अगर हम देखें तो इस केस में जो ये हमारा क्रैश वाला केस है, इसमें तीन सिनेरियो हैं। सबसे पहला सिनेरियो है बेस्ट केस सिनेरियो, द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर वर्ल्ड इन 2026। तो बेस्ट केस सिनेरियो में बताया है कि इसमें क्या होगा कि 2026 में मोर और लेस बिजनेस वैसा ही करेंगे जैसा 2025 में किया था। मतलब कि बिजनेस ने 2025 में इंडिया में स्पेसिफिकली बहुत अच्छा नहीं किया लेकिन बहुत बुरा भी नहीं किया। लेकिन ये जो सिनेरियो होगा ये बहुत लेस सिक्योर होगा और मोर फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वीक भी होगा। वीक इस सेंस में होगा कि इसमें अगर कोई माइनर शॉक्स भी आते हैं बिजनेस में, तो वो माइनर शॉक्स कैन एस्केलेट इनटू लार्जर रिवर्बेशंस। इसका मतलब है कि ये जो माइनर शॉक्स हैं ये कुछ कुछ जगह ऐसे इतने बड़े भी बन सकते हैं, ये स्प्रेड आउट होकर उनका इफेक्ट इतना बड़ा बन सकता है जो कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस लेकर आए। तो इस बेस्ट सिनेरियो में ये चीज़ें हैं। एंड बट दे डू क्रिएट वॉलेटिलिटी, यहाँ पर वॉलेटिलिटी रहेगी इनकी वजह से। और गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा एक्टिवली टू स्टेबलाइज द एक्सपेक्टेशन और टू स्टेबलाइज द मार्केट। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, ये सिनेरियो जो है लेस अबाउट कंटिन्यूटी है, मोर अबाउट मैनेज डिसऑर्डर। मतलब जो डिसऑर्डर इस समय है उसको मैनेज करने के बारे में ये सिनेरियो ज़्यादा होगा, जबकि उसको कंटिन्यू करने से मतलब कंटिन्यू यानी कि इम्प्रूवमेंट हो 2025 के सिनेरियो में, वैसा नहीं, उसको मैनेज किया जाए। ये जो अभी अनसर्टेनिटी चल रही है उसके बारे में ये ज़्यादा होगा। और कंट्रीज ऑपरेटिंग इन अ वर्ल्ड दैट रिमेन्स इंटीग्रेटेड येट इंक्रीजिंगली डिस्ट्रस्टफुल। मतलब कंट्रीज जो है, हम अभी एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं जिसमें हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है ना। तो इस वर्ड में लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रस्ट यानी कि अविश्वास बहुत ज़्यादा फैलेगा, क्योंकि अभी हम देख भी रहे हैं कि टैरिफ वॉर चल रहा है, उधर रशिया यूक्रेन चल रहा है। तो बेस्ट चाहता है, बेस्ट इंडिया पर प्रेशर पुट करता है कि तुम क्या नाम है रशियन ऑयल खरीद के वॉर को फंड कर रहे हो तो उसको बंद करो। तो इस तरीके की चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी इस बेस्ट केस सिनेरियो में। फिर दूसरा जो सिनेरियो टू है वो है मल्टीपोलर ब्रेकडाउन। सो ये जो बेस्ट केस सिनेरियो है इसकी प्रोबेबिलिटी है, हम देख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ अराउंड 40 to 45%। देन ये जो सिनेरियो टू है इसकी प्रोबेबिलिटी भी अराउंड अराउंड 40 to 45 है। आप देख सकते हैं द सर्वे सीज प्रोबेबिलिटी अराउंड, वन सेकेंड हाईलाइट कर देता हूँ मैं, द सर्वे, ओके ये हाईलाइट नहीं हो रहा है तो देख सकते हैं आप, ये लिखा है यहाँ पर द सर्वे सीज प्रोबेबिलिटी ऑफ अराउंड 40 to 45%। एंड इस सिनेरियो में क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं अंडर दिस आउटकम स्ट्रेटेजिक राइवलरी इंटेंसिफाई। मतलब जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी है जैसे कि रशिया यूक्रेन का तो अभी चल रहा है, और हमारे एशिया में है चाइना ताइवान, इंडिया पाकिस्तान, इस तरीके की जो राइवलिटीज हैं वो रहेंगी। और रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो 2026 में भी अनरिजॉल्व रह सकता है। मतलब उसमें कोई भी ऐसी ट्रीटी ना हो जिसकी वजह से वो वॉर रुके और वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाए, मतलब वो लोग और ज़्यादा लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाएं।
और ट्रेड जो है, ट्रेड बिकम्स लाइक ऐसा हो जाएगा कि अगर किसी देश ने किसी की बात नहीं मानी तो उस पर सैंक्शंस लगा दिए या फिर उस पर टैरिफ लगा दिए, तो उस तरीके की चीज़ें और ज़्यादा हो सकती हैं। सिनेरियो 2 में इसके बारे में बात किया गया है। और फाइनेंशियल स्ट्रेस इवेंट्स आर ट्रांसमिटेड अक्रॉस बॉर्डर। इसका मतलब है जैसे ही हमारा वर्ल्ड जो है ग्लोबलाइजेशन के दौर में है, तो यहाँ पर अगर अमेरिका में कुछ होता है तो उसका इफेक्ट इंडिया में भी आएगा। वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस इवेंट्स अगर वो किसी भी कंट्री में होता है तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं दूसरे जो लाइक कंट्रीज हैं दुनिया में, उनके ऊपर भी आएगा। तो ये हमारा सिनेरियो 2 है। और यहाँ पर ये भी बताया, इट इज ऑल्सो नोट्स दैट IBM CEO ओपनली क्वेश्चन द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज LLM बेस्ड AI, और दैट हैज़ रीइंफोर्स कंसर्न अबाउट द फाइनेंशियल रिस्क अबाउट ह्यूज बेट। इसका मतलब ये है कि एक तरह से IBM जो CEO हैं, उन्होंने जो AI बबल बन रहा है उसके ऊपर कंसर्न बताया है, और बताया है कि ये भी एक फाइनेंशियल रिस्क का काम कर सकता है, जिससे मार्केट में 2008 से भी ज़्यादा बड़ा क्रैश आ सकता है। और इसका जो डिटेल्ड लाइक एनालिसिस है वो सिनेरियो 3 है, सिस्टमेटिक शॉक कैस्केड। कैस्केड का मतलब होता है कि कोई एक इवेंट हुआ और उसके इफेक्ट से लाइक दूसरा इवेंट हुआ, देन उसके इफेक्ट से तीसरा इवेंट हुआ, और ऐसे ही जो इवेंट है वो इतना बड़ा बन गया कि वो अनकंट्रोल्ड हो गया, है ना। तो कास्केड का मतलब वो होता है। और यहाँ पर जो फाइनल सिनेरियो है यही सबसे ज़्यादा खतरनाक सिनेरियो है। बस इसमें यही पॉजिटिव बात है कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है इस सिनेरियो की वो 10 से 20% है। वैसे मेरे ओपिनियन में तो ऊपर के 2 सिनेरियो हैं वो भी कुछ खास अच्छे नहीं है, लेकिन ये वाला तो बिल्कुल वर्स्ट है। यहाँ पर लिखा है इट इन्वॉल्व्स द रिस्क ऑफ सिस्टमेटिक शॉक कैस्केड। अब ये क्यों हो सकता है? इसके होने का कारण ये है कि जो अमेरिका में इस समय AI बेस्ड कंपनी है और जो AI बबल चल रहा है, यानी कि अगर आप अमेरिका का लाइक स्टॉक मार्केट एनालाइज करेंगे तो ऊपर ऊपर से तो दिखता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा रिटर्न बना है, लेकिन एक्चुअल में अगर स्टॉक्स को एनालाइज करने जाओगे तो वहां पर केवल वही स्टॉक्स चले हैं जो कि AI से रिलेटेड है। वही कंपनीज ने रिटर्न बना के दिया है जो कि AI से रिलेटेड है, जैसे एनवीडिया हो गया, मेटा हो गया, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, या फिर लाइक ऐसी ही जो कंपनियां, प्लेंटियर हो गया। एंड जो जो भी कोई बबल होता है, जैसे अभी वो बबल चल रहा है, सबको पता है कि बबल है, लेकिन लोग उसमें अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ये जो बबल बन रहा है ना, इसको और ज्यादा बढ़ने में कौन मदद कर रहा है? जब इंटरेस्ट रेट मदद करते हैं, पैसा मदद करता है एक तरीके से। अभी क्या हुआ है कि 28 जनवरी को फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट को भी लाइक कांस्टेंट रखा है, उसने इंटरेस्ट रेट कम नहीं किए हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो बैंक से लोन जो है कम इंटरेस्ट पे मिलता है, और कम इंटरेस्ट पे जब लोन मिलता है तो बड़ी बड़ी कंपनीज लोन लेती हैं और उस लोन को अपने एक्सपेंशन में लगाती हैं, लाइक प्रोडक्शन में लगाती हैं, और वर्कफोर्स हायर करने में लगाती हैं, और मार्केटिंग में लगाती हैं, जिससे कि लोगों को दिखे, क्लाइंट्स को दिखे कि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, कंपनी बहुत बड़े बड़े लाइक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। और इसकी वजह से वो और ज़्यादा लोन लेते हैं, जो लोन फिर इतना बड़ा हो जाता है कि उसको रीपे कर पाना मुश्किल हो जाता है। और अभी सिमिलर सिचुएशन चल रही है अमेरिका में। जो जितनी भी कंपनीज है, चाहे गूगल है, मेटा है, अमेजोन है, एनवीडिया है, इन्होंने इतने बड़े बड़े लोन ले रहे हैं, और उस बेसिस पर ये लोग जो भी रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है एक तरह से AI बबल बना रही है। और ये AI बबल जब फटेगा, जो उसका डर है कि हाईली लिवरेज्ड AI इंफ्रास्ट्रक्चर, लिवरेज का मतलब होता है वही जो चीज़ें लोन पर बनाई गई हों, जो ये बिजनेस हैज एक्सपोज बिजनेस मॉडल दैट आर डिपेंडेंट ऑन ऑप्टिमिस्टिक एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस, नैरो कस्टमर कंसंट्रेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन कैपिटल कमिटमेंट्स। यानी कि इसमें जो कस्टमर कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है। कितने ही लोग हैं इंडिया में जो कि चैट GPT का प्रीमियम लेते होंगे सब, या फिर जेमिनाई का प्रीमियम लेते होंगे। मोस्टली लोग फ्री वर्जन में ही अपना काम चला लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो सिनेरियो है ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। और यहाँ पर लिखा है वाइल दिस रिमेन लोअर प्रोबेबिलिटी सिनेरियो, मतलब ये फिर ये एक लोअर प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं सिग्निफिकेंटली असिमेट्रिक होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाले होंगे। एंड माइक्रोस्कोपिक कॉन्सिक्वेंस कुड वर्स देन द 2008 ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस। यानी कि जो इसके माइक्रो इकोनॉमिक जो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं वो 2008 के सिनेरियो से भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और लास्ट में इसमें इकोनॉमिक सर्वे में ये भी बताया गया है कि इनका इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें ये बताया गया है बेसिकली कि इंडिया रिलेटिवली अच्छा बेटर करेगा जो कि अदर कंट्रीज़ हैं, और लाइक ये हाईलाइट हो गया, ओके। इंडिया जो है रिलेटिवली अच्छा करेगा क्योंकि इसके हमारे इंडिया के माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल बहुत बेटर है अदर कंट्रीज से। लेकिन दुनिया में कहीं भी कुछ होगा तो इंडिया पर भी उसका इफेक्ट आएगा। तो
अब इस सर्वे के बाद हमें क्या करना चाहिए? कि हमें डर जाना चाहिए? हमें डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन जो मैं करूंगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें एक चंक ऑफ, जो अब जितना भी हमारा पोर्टफोलियो है उसका एक चंक हमें कैश में रखना चाहिए और अपॉर्चुनिटी के लिए रखना चाहिए पूरे 2026 में। क्योंकि जब इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े लाइक एक्सपर्ट और फाइनेंशियल लाइक कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एनालिस्ट ये सब चीज़ें बता रहे हैं, और हम देख भी रहे हैं कि एआई बबल तो है वहाँ पर अमेरिका में। तो और अनसर्टेनिटी भी है दुनिया में, इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, ट्रम्प कल कुछ बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है। तो हमें कैश में रहना चाहिए कुछ पार्ट, एंड कुछ पार्ट हमें इन्वेस्ट रखना चाहिए, एंड जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिले हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यही मेरी लाइक एनालिसिस है इसके लिए, इसको लेकर। तो अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही हो, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।